गोद में भी उठा लेती थी, फिर भी उनके मन में कोई भी काम का भाव नहीं है। तो राजा जनक फिर सुखदेव जी को अपने पास में बुलाए, परीक्षा की और बोले, सुखदेव आप धन्य हैं, आप व्यास जी के पुत्र है और आपका पिता जो भेजे हैं मेरे पास, अब आप मेरे शिष्य के लायक हैं, अब अवश्य हम आपको गुरु दीक्षा देंगे। सुखदेव जी किसको गुरु नहीं मानते थे, तो राजा जनक उनको फिर दीक्षा दिए और दीक्षा देने के बाद में ज्ञान का उपदेश दिए। जनक जी कह रहे हैं, हे परमहंस शिरोमणि सुखदेव, संसार में माया क्या है ना, ये मेरे बच्चे मेरे पत्नी, इसको मन में बैठाना नहीं है। संसार में रहो, पत्नी के पास रहो, बच्चे भी हैं, ठीक अच्छा है कि आपके माता पिता आपको जन्म दिया है, तो आपका भी कर्तव्य है आप किसको जन्म दे, ये नियम है। परंतु आप उसको अपना मत नहीं अपना नहीं माने, केवल भगवान को अपना मानना है। स्त्री के पास रह रहे हैं, बच्चों में रह रहे हैं, बच्चों को खिलाओ पिलाओ, अच्छा है, आपका भी कर्तव्य, आप उनके पिता, उनको पढ़ाओ लिखाओ, ये आपका कर्तव्य है। परंतु उसको मन में नहीं बैठाना है। आपका पुत्र आपका बात नहीं मानेगा, एक बार दो बार तीन बार नहीं मानेगा, तो अंतिम आप क्रोध करेंगे, उसके लिए टेंशन आएगा। संसार कभी किसका साथ नहीं दिया, ना कोई देगा। आज आप पत्नी को आज शादी कर लिया तो पत्नी को अपना मान लिया, जो शादी नहीं किए थे आप किसके थे। बेटा जन्म लिया, बेटा को अपना मान लिया, तो बेटा जब जन्म नहीं हुआ था तो आप किसके थे। तो राजा जनक ने कहा, सुखदेव ना आप स्त्री के हैं, ना आप बाल बच्चों के, ना आप परिवार के, आप जहां भी रहे जैसे भी रहे आप केवल भगवान के ही है, ये आपके मन में बैठना चाहिए। भगवान को अपना मानना, संसार में रहना, परंतु संसार को अपना नहीं मानना। तो राजा जनक भी गृहस्थ है, उनकी भी बाल बच्चे हैं, परंतु वो इसी भाव से रहते थे, हरदम भगवान को अपना मानते थे, वो संसार को अपना नहीं मानते थे। अब ध्यान देना, वही जमीन पड़ा है, बाल बच्चे क्या करते हैं, ये मेरे पिता का था अब मेरा है। फिर व्यक्ति धीरे धीरे बड़ा होता है, शादी करता है, बाल बच्चे होते हैं, फिर बाल बच्चों का शादी करता है, फिर वो बूढ़ा जाता है, फिर वो मर जाता है, फिर उसके बच्चे वो जमीन को अपना नाम पर कर देते हैं, ये मेरे पिता का था वो मेरा है। वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, फिर मरा, फिर उसके बच्चे वो जमीन को अपना नाम पर कर देते हैं, पट्टा को बोला। अब वही जमीन को अपना नाम पर करने वाले, अपना नाम पर पट्टा कबला करने वाले सब मरते गए। जमीन पड़ा है, ये नहीं जो चंपानगर का जमीन बढ़ रहा है, और वो जमीन को अपना मानने वाले हजार पीढ़ी मर चुके हैं, हजार नहीं लाखों पीढ़ी मर चुके हैं। जो जमीन को अपना करते गए उसको मरते गए, और यही माया है, यही माया है। क्या मैं और मोरो तोरे माया, मैं और मोर तोरे माया, मैं और मोर तोरे माया, मैं और मोर तोरे माया, जही बस की जीवन निकाय, जीवस की जीवन काया, जही बस
कीने जीव निकाया दिवस कीने जीव निकाया। देखो, नित्यम सन्निहित मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह। हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो हम मृत्यु के ओर भाग रहे हैं। नित्यम सन्निहित, सन्निहित माने निकट, सन्निहित शब्द का अर्थ निकट। नित्यम सन्निहित मृत्यु माने हर क्षण क्षण में हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। हम सोच रहे 5 साल के थे, 10 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, हम इतना बड़े हो गए। हम बड़े नहीं हो रहे, छोटे हो रहे, हम मृत्यु की ओर भाग रहे हैं। भगवान महादेव पार्वती को बोले, हे देवी, श्लोकार्धेनम तुम वक्तामी ग्रंथ कोटि भी, करोड़ ग्रंथों का सार मैं आधा श्लोक में बता रहा हूं, सावधान होकर भी सुन। शिव जी कह रहे हैं पार्वती को, करोड़ ग्रंथों का सार आधा श्लोक में बता रहा हूं। पार्वती माता बोली, नाथ बताइए क्या है? ना ममेति परम दुखम न ममेति परम सुखम। ये मेरा है, यही दुख का कारण है। ये मेरा है, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा दुकान, मेरा जमीन, यही दुख का कारण, यहीं से दुख आना चालू हो जाता है। ये मेरा नहीं है, न ममेति परम सुखम, ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है, ये घर भगवान का है, ये स्त्री भगवान की है, ये बच्चे भगवान की है, मैं भी भगवान का हूं। ये सोच आ गया, तुरंत सुख ही आना चालू हो गया। तुरंत सुख, सुख और दुख में सिर्फ एक सेकंड नहीं, एक बाल के बराबर अंतर है। ये मेरा है, तुरंत दुख आना चालू हो गया। ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है। भगवान, ये आपकी है, ये बच्चे आपकी है, ये घर आपकी है, ये दुकान आपकी है, ये जमीन आपकी है, ये शरीर, ये देह भी आपकी है। मन में जैसे सोच आ जाएगा ना, फिर सुख तो तुरंत सुख आना चालू हो गया, दुख तुरंत भागा। और कई व्यक्ति क्या करते हैं, मंत्र बोला, बड़े बड़े मंत्र वेता को बुलाते हैं, तंत्र करने वाला को बुलाते हैं, कभी इसी फलानी साधु के पास, वो साधु के पास चलो, वो दुआ देगा, तभी दुख चला जाएगा। और ज्यादा दुख आएगा, ध्यान देना। तो आप दुखों को याद कर रहे हैं, उसमें और ज्यादा दुख आएगा। देवी भागवत में कितना सरल सूत्र कहा जा रहा है, ये मेरा नहीं, ये सब कुछ भगवान का है। ममेति परम दुखम न ममेति परमम सुखम। देखो, ध्यान देना है। व्यक्ति थोड़ा ध्यान देंगे तो समझेंगे, ये थोड़ा कठिन प्रकरण है। आप देह को अपना मानते हैं तो माता पिता को अपना मानेंगे, स्त्री को अपना मानेंगे, बेटा को अपना मानेंगे, बेटा बेटी भी मानते, भाई ये हमारी माता पिता दादा दादी है। अब ये देह में जो भगवान या जो भगवती आत्मा के रूप में विराजमान है, वो आत्मा चला गया, वो आत्मा चला गया। भाई जिस देह को अब माता पिता मानते थे, या दादा दादी मानते थे, या पति मानते थे, या पत्नी मानते थे, या बेटा बेटी मानते थे, वो देह तो है ही है, वो देह तो है ही है। ये नहीं जो देह कहाँ चला गया हो, भाई वो देह है आपके घर में, तो क्यों रोते हैं? रोना तो नहीं चाहिए। अब आप बोलेंगे देह तो है, देह में आंख भी है, परंतु आंख देख नहीं रहा, देह में कान भी है तो कान सुन नहीं रहा है, देह में मुख भी है, मुख बोल नहीं रहा है,
और हाथ भी है, हाथ हिल नहीं रहे, पैर भी है, पैर चल नहीं रहे, इसीलिए बाल बच्चे रो रहे हैं, इसीलिए परिवार के लोग रो रहे हैं। रोने का कारण तो ये है भाई, आंख है परंतु तो आंख दिख नहीं रहा, कान है परंतु कान सुन नहीं रहा है, मुख भी है, मुख बोल नहीं रहा है, हाथ भी है, हाथ हिल नहीं रहा है, पैर भी है, पैर चल नहीं रहा है, इसलिए परिवार के लोग रो रहे हैं। ध्यान देना। अब आंख में रह करके जो देख रहा था, कान में रह करके जो सुन रहा था, मुख में रह करके जो बोल रहा था, वो देह से, उस शरीर से वो निकल गया, वो शरीर से निकल गया, और वो मरता नहीं है, वो मरेगा नहीं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, उसको शस्त्र भी काट नहीं सकता, उसको आग भी जला नहीं सकता। जो देह के भीतर में मुख में रह करके बोल रहा है, कान में रह करके सुन रहा है, आंख में देख रहा है, उसको आग भी जला नहीं पाएगा, उसको शस्त्र भी काट नहीं पाएगा, परंतु वो देह से निकल गया। उसको आप अपना मानते हैं, वो कौन है ना, वो स्वयं भगवान, वो भगवान से आता है, देह माता पिता से आता है। ध्यान देना, शरीर का जन्म माता पिता से होता है, परंतु शरीर के अंदर में जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, वो भगवान से आता है, वो भगवती से आता है, उसको अपना मानना है। और हम लोग उसको तो अपना मानते नहीं है, और हम देह को अपना मान लेते हैं। जब देह को अपना मानते थे, संसार को अपना मान लेते हैं, फिर जमीन को, घर मकान को अपना मान, ये दुख का कारण बन जाता है। जो देह को अपना मानता है वही बार बार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयनम, और देह के भीतर में जो भगवान, जो भगवती आत्मा के रूप में विराजमान है, और उसको जो अपना मानता है, वो समाज में अमर बन करके ही रह जाता है। सोचो, इतना ही समझ है। देखो, अब और थोड़ा बारीक बात समझा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दे करके सुनना, तो समझ लेंगे ना, तो आपको आनंद भी आएगा। तो आपके भीतर में रह करके जो सुन रहा है, और मेरे भीतर में रह करके जो बोल रहा है, मेरा देह है और मेरे भीतर में जो बोल रहा है, ये दोनों अलग है। और आपका देह है और आपके भीतर में जो सुन रहा है, वो भी दोनों अलग है। मेरे भीतर में जो बोल रहा है, वो आपके भीतर में बैठ करके सुन रहा है, वो भगवान से अटैच है। देह, देखो, स्त्री और पुरुष, ये देह का भेद है, इस शरीर का भेद है, परंतु आत्मा का भेद नहीं है। आत्मा ना स्त्री होती है ना पुरुष होती है। स्त्री के शरीर में जो आत्मा है, पुरुष के शरीर में वही आत्मा है। ना हमको सुंदर स्त्री देखना है, ना हमको सुंदर पुरुष देखना है। सुंदर स्त्री और पुरुष में जो भगवान विराजमान है, हमको वो भगवान को ही देखना है। तो माया क्या बिगाड़ेगा? किसी के प्रति अटैचमेंट होगा नहीं। कितना भी आ रहे हैं, कितना भी मर रहे हैं, डेली मरते, डेली जन्म लेते हैं। देखो, ध्यान देना। तो सबके भीतर में भगवान अहर्निश रहता है, 24 घंटा रहता है। और हम लोग क्या करते, भगवान को बाहर में ढूंढते रहते हैं। कभी वृंदावन में ढूंढते हैं, कहीं कुंभ मेला में ढूंढते हैं, कहीं भागवत गीता में ढूंढते हैं, कहीं मंदिर में ढूंढते हैं, कभी गंगा में ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर ढूंढते हैं, और कई जन्म से ढूंढ रहे हैं और भगवान मिलता नहीं है। यहीं पर भूल है। भगवान हरदम मिलते हैं, हर समय मिलते हैं, तत्काल मिलते हैं। आप भगवान को अपने में ढूंढना है। स्वंतस्थ ईश्वरम, तुलसीदास जी इस बात को लेके स्व अंतस्थ
ईश्वरम, अंत मन भीतर में स्थित ईश्वरम मन भगवान। तो जो आपके देह में बैठ कर के बोल रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, वो देह से चला गया और वो मरता नहीं, उसको आग जला नहीं पाएगा। अब वो जो देह है, शरीर है, इसको हम लोग को जलाते हैं, कंधा में लेकर के राम नाम सत्य करते हैं और लकड़ी पकड़ी ला करके उसको जलाते हैं। और जो ये जो देह है ये 5 महाभूत में बना हुआ है। 5 महाभूत क्या है ना? आकाश, तेज, जल, पृथ्वी और वायु। ये 5 महाभूत में सबका देह बना हुआ है। जब इसको जलाएंगे ये मूर्ति हो गया, आत्मा चला गया तो ये मूर्ति है, मुर्दा है, ये सब है, ये डेड बॉडी है, ये डेड बॉडी हो गया। अब आत्मा चला गया तो हम लोग को बोलते भैया ये डेड बॉडी है, ये बड़ी है, बड़ी माने मूर्ति है। हमें नहीं बोलते भाई ये हमारा पिता है या पति है या बेटा, नहीं, ये डेड बॉडी है, इसको नीचे उतारो, उसको छूने से भाई छूतक लग जाएगा, अब पूजा हम कैसे करेंगे, अभी डेड बॉडी हो गया। सब लोग ऐसा सोच रखता है। अब उसको हम लोग लेके जला देते हैं। तो जलाने से क्या होता है? वो भस्म बन जाता है, राख बन जाता है। या जलाएंगे नहीं तो जमीन में गाड़ेंगे, जैसे मुसलमान लोग गाड़ते हैं तो छोटा छोटा कीड़ा बन जाता है। या गाड़ेंगे नहीं, ऐसे बाहर में फेंक देंगे तो कुत्ता खाएंगे, सुगर खाएंगे। जल में फेंक देंगे तो कछुआ मछली खाएंगे। अब इसको जब जला देंगे ये भस्म बन जाता है। तो इसमें जो पानी अंश है वो पानी में मिल जाता है। क्यों? सबके शरीर में पानी अंश होता है। इसमें जो मिट्टी अंश है वो मिट्टी में मिल जाता है। और इसमें जो वायु अंश है, ये पेट में बहुत पवन है, ये भी वायु में मिल गया। और इसमें आकाश भी है। आकाश माने खालीपन, वो आकाश में मिल गया, माने देह 5 महाभूत में मिल गया। ध्यान देना है यहां सोचने की बात। देह के भीतर में जो बोल रहा था, देख रहा था, सुन रहा था, आंख में रह करके देख रहा था, मुख में रह करके बोल रहा था, हाथ में हिल रहा था, वो मरता नहीं है। और जो देह को हम माता पिता मानते थे वो जला दिया गया तो मिट्टी में मिल गया। उसमें जो जल है वो जल में मिल गया। उसमें जो आकाश है वो आकाश में मिल गया। वो देह में जो पवन है पवन में मिल गया, 5 महाभूत में मिल गया। फिर मरता कौन है? फिर मरता कौन है? सिर्फ आपकी आसक्ति, सिर्फ आपके आसक्ति को ही मारना है। ममेति परम दुखम, यही दुख का कारण है, ये मेरा है। तो मारना किसको है? ना आसक्ति को मारना है। यही बात को श्री जनक महाराज सुखदेव जी को कह रहे हैं। सुखदेव, संसार में रहना है परंतु संसार को अपना नहीं मानना है, भगवान को अपना मानना है। भगवान को अपना मानकर के संसार में रहेंगे तो संसार आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। और हम लोग क्या करते हैं? भगवान का पूजा करते हैं परंतु भगवान को अपना नहीं मानते हैं। प्राय 98% लोग भगवान का पूजा तो करते हैं परंतु भगवान को अपना नहीं मानते। वो पूजा करके बेटा के लिए मांगते, बेटी के लिए मांगते, पति के लिए मांगते, घर वालों के लिए मांगते। तो जिसके लिए आप मांगेंगे उसको आप अपना मानते हैं। मांगते किसके लिए? ना संसार के लिए। तो संसार को अपना मानते, यही भूल करता है। मैंने उल्टी जाते, पलट जाते हैं हम लोग। तो सुखदेव जी को श्री राजा जनक ऐसा बात समझाए तो अंत में परमहंस सम्राट सुखदेव जनक जी को गुरु मान करके फिर अपने पिता व्यास जी के पास आए। फिर व्यास जी इनका विवाह भी किए और इनकी पत्नी का नाम है
पिबरी, फिर इनके 4 पुत्र हुए, 1 कन्या हुई। फिर बाद में सुखदेव जी संसार को छोड़कर भी तपस्या करने के लिए बद्रीनाथ चले गए। अंत में ये शरीर चले गए, इनका शरीर लापता हो गया। तो वहां पे व्यास जी आए, जब मेरा पुत्र यहाँ तपस्या करने के लिए आया था, कहाँ गया? तो आकाशवाणी हुआ, हे व्यास आप मत रोइए, आपका पुत्र सुखदेव आकाश में चले गए। शुक तारा के रूप में वो आकाश में विराजमान होगी। आकाश में एक शुक्र तारा है और एक शुक तारा भी है।